हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। In which sense? ओह, सबसे पहला तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब बहुत घमंडी हो गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक प्राउड आ गया है या आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है। पहले आप इनको कॉल कर देते थे, सामने से मैसेज कर देते थे, इनको एक तरह से आपसे रहा ही नहीं जाता था कि मुझे बात करनी है तो करनी है, बस उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। वो मुझे ब्लॉक भी कर देगा, जैसे ये अगर आपको ब्लॉक भी कर देते थे या ये आपको डांट भी देते थे कि मुझे नहीं बात करनी, फिर भी आप बात करते थे। अब आपके अंदर घमंड आ गया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो आ गया है, जिसके कारण इनको लगता है कि अब आप सामने से कॉल भी नहीं करते हो। क्योंकि मैंने पूछा इन विच सेंस, क्यों, किस बात का घमंड, तो यहाँ पे कॉल की एनर्जी आ गई। कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ है, ये भावनाएं हैं कि अगर मैं भी सामने से कॉल करूँ या मैसेज करूँ तो आप ढंग से रिप्लाई नहीं करते हो, थोड़ा सा भाव मारते हो। और क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मैसेंजर ऑफ वाटर। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास किंग ऑफ एयर। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो यहाँ पे साइन तो सभी हैं। वी हैव फायर, वी हैव एयर, वी हैव वाटर, वी हैव अर्थ, तो साइन सभी हैं। एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहली एनर्जी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इनको ऐसा लगता है कि ये अब आपका वेट कर रहे हैं और आप एटीट्यूड मार रहे हो। आप वेट कर रहे हो, ये मुझे तो पता है कि आप वेट कर रहे हो, तभी आप रीडिंग्स देख रहे हो, तभी आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप रुके हुए हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप इनको शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनको ये पता है कि आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, आप अपनी लाइफ में किसी और को डेट नहीं कर रहे, बट इनको ये भी पता है कि आप इनको अब वो वैल्यू नहीं कर रहे हो जो वैल्यू पहले करते थे। इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरी ही गलती है। कहीं ना कहीं आप तो प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपने अपनी हद से ज़्यादा प्यार किया, बट कहीं ना कहीं मैंने ही इनजस्टिस किया, मैंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सामने वाला बिल्कुल स्टबर्न हो जाए कि ठीक है अब ऐसे ही हूँ मैं। जब बार बार मैं पीछा करूँ, बार बार मैं चेज़ करूँ, बार बार मैं ही झुकूँ, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो इस बार जब ख़त्म हुआ है तो जितनी तकलीफ़ आपको हुई है उतनी ही तकलीफ़ इनको भी हुई है, और इनको ये रियलाइजेशन भी है कि इस बार शायद इनको ही आना पड़ेगा, इनको ही अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, इनको ही मैसेज करना पड़ेगा, वो भी प्यार से। इनका ईगो आपके आगे अब नहीं चलने वाला। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट इन्होंने इतने लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं ऑलरेडी कि अब इनको लगता है कि इतनी मैंने ख़राब कर दी है सिचुएशन कि अब मुझे ही सामने से एफ़र्ट्स लगाने होंगे, मुझे ही मैसेजेस करने होंगे, कॉल करने होंगे, मुझे ही अपने ट्रू इमोशंस उनको बताने होंगे ताकि पुरानी गलतियों को माफ़ करके वो मुझे फॉरगिव कर सके। तो ये एनर्जी है, तभी कंप्लीशन हो पाएगा, अदरवाइज़ इट्स वेरी टफ। ये सिचुएशन इनको क्लियर है बिल्कुल। सो ये सब कुछ इनकी डीपर एनर्जीज़ में निकल कर आया है।
देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग आवर्स, कमिंग डेज़ के अंदर। क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। वी हैव द वर्ड एनर्जी, कहीं ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, खुशियाँ आएंगी। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको फियरलेस होकर आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, इवन आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। क्विक एनर्जी है तो बहुत जल्दी हो सकती है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। वैसे यहाँ 9 नंबर है तो 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। एक जेस्चर आपको इस टाइम पीरियड में रिसीव हो सकता है कि कैसे हो, कहाँ हो, या किसी दोस्त के थ्रू। इवन ये आपको कुछ इनविटेशन दे सकते हैं या ये आपको कुछ बता सकते हैं कि यार देखो मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाए। इवन व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए बड़े लकी हो। आप इनके लिए लकी इसलिए हो क्योंकि आपसे बात करके ये कोई काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है, अब आप इसको जो भी समझो, बट इनको ऐसा लगता है यू आर द लकी चार्म, और आपसे बात करके ही ये कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किसी चेंज से गुजर रहे हैं तो इसमें आप इनको समझोगे। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में जो इन्होंने गलतियाँ की है उसके लिए सॉरी भी फील करें, तो जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। इन्होंने मे बी लाइफ में कभी किसी को सॉरी ना बोला हो, कभी किसी के आगे बहुत ज़्यादा झुके ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट वाली एनर्जी में ना रहे हों। बट इस टाइम पे क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और आपने भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले तो अब इनको घबराहट हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं मैं पहले के चक्कर में देर ना हो जाए कि कौन पहले। तो यहाँ पर ये खुद एक्सप्रेशन ऑफ लव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी और थोड़ा सा ड्रामेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंप्लीशन के लिए ये स्टेप लेंगे खुद सामने से? बिल्कुल लेंगे। वी हैव गॉट एस ऑफ एयर, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सक्सेस की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये लेंगे। मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी कि क्या ये सामने से एफर्ट्स लेंगे या आपको ही फिर से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू कीप पेशेंस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? अगर आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं तो अपने आप पर बिलीव रखिए। आपको कुछ नहीं करना है किसी सिचुएशन में। अगर आप ऑलरेडी डिवोटेड हैं तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। पास्ट की कुछ चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं या पास्ट की कोई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं और फिर आप कट ऑफ कर सकते हो उन चीज़ों से। कोई कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पीरियड में आपको भी रिसीव हो सकते हैं, बट उसको अगर आप अवेकन हो, अगर आप जागृत हो इस टाइम पीरियड में, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप उसको पहले की तरह बहुत पैनिक सिचुएशन को हैंडल नहीं करोगे पैनिक होके। बड़ी पीसफुली आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, कामली हैंडल कर लोगे। बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, यू नो एवरीथिंग नाउ। खुश रहिए क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और इस टाइम पे भी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी और स्प्रेड करिए हैप्पीनेस। अगर आपके आसपास भी ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसकी मदद करिए ताकि वो अपनी लाइफ में इवॉल्व हो सके। जो भी सोल्स इस एनर्जी में हैं, जो स्टक फील कर रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता कैसे पार करना है, उनकी मदद कीजिए और अपनी गलतियों का जिम्मा खुद लीजिए। अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है उसका क्रेडिट आप खुद लेते हैं तो जो बुरा हुआ है उसका भी क्रेडिट लेना सीखिए। कई लोग बुरे का ब्लेम कर देते किसी और को, क्या तेरी वजह से हुआ, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है विजन। नो मैटर व्हाट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। एंजल्स कह रहे हैं अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वर्स्ट सिचुएशन हो, बट आप आगे के लिए अच्छा सोचिए कि आगे जो होने वाला है वो बहुत मैजिकल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्योर होने वाला है, आपकी लाइफ में अबंडेंस हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। तो पास्ट की चीज़ों को या प्रेजेंट की चीज़ों को आप नेगेटिवली मत लीजिए, आने वाला फ्यूचर अच्छा हो इसका प्रार्थना कीजिए और विजन दूर का जो है वो पॉजिटिव रखिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।